और बेटा 3D शेप्स है हमारे पास। 3D शेप्स क्या होती हैं? 3D शेप्स में हमसे क्या डिमांड करता है? सिर्फ जिस तरह 2D शेप्स में हमसे दो चीज़ें मांग रहा था, एरिया एंड पेरीमीटर, तो 3D शेप्स में भी हमसे दो चीज़ें एग्जामिनर डिमांड करता है और हमें एक्सपेक्ट करता है कि हमें पता होना चाहिए। वो पहली चीज़ है वॉल्यूम और दूसरी चीज़ है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होता है अभी देख लेते हैं। बेटा वॉल्यूम के लिए एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है और ये हर किसी के लिए इजी हो जाएगा आपके लिए। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया जो है वो हर सवाल में, हर क्वेश्चन में डिफरेंट होता जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन की जो बेस है वो डिफरेंट होती जाएगी। तो जब बेस डिफरेंट हो जाएगी तो बेटा जान वॉल्यूम जो है वो भी ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है? सम ऑफ ऑल द, इट्स एक्चुअली सम ऑफ all the areas of every surface। पूरी शेप में जितने भी सरफेसेस हैं उन सब के अलग अलग एरिया निकाल के सबको ऐड कर देंगे तो उसे कहते हैं सरफेस एरिया। अब इसमें भी याद रखना है कि सारे आउटर सरफेसेस की बात हो रही है। जो वो वाले सरफेसेस जो आपको विजिबल हैं, जो आपको लगता है कि आपको नजर आएंगे, ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके जी। आगे बेटा पहली शेप से स्टार्ट करते हैं। शेप नंबर 1। बेटा पहली शेप है हमारे पास, दैट इज अ क्यूब। क्यूब कैसा होता है? लेट मी जस्ट ड्रॉ वन। लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक अ क्यूब फॉर यू, ताकि थोड़ा सा आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये असल में बन रहा होता है एक स्क्वायर से। ठीक है जी, एक स्क्वायर से बन रहा होता है ऐसे, जिसकी सारी साइड्स जो हैं ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। ये अगर से एक साइड एल है तो बेटा जान सारी साइड्स जो हैं इसकी एल सेंटीमीटर्स लॉन्ग है। दिस इज अ क्यूब। सारी साइड्स एल सेंटीमीटर हैं तो बेटा इसका वॉल्यूम आपने याद रखना है। क्या फॉर्मूला भी आपको बताया था? बेस एरिया टाइम्स हाइट। तो बेटा इसकी क्या बेस है? इसकी बेस जो है इट इज़ अ रेक्टेंगल। उसका एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू लेंथ, इट्स अ स्क्वायर, यस इट्स अ स्क्वायर, तो लेंथ टाइम्स लेंथ। और इसकी हाइट जो है वो भी लेंथ है, तो इट्स एल टाइम्स एल। तो आप इसको एल पावर 3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर अब आपने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले आइडेंटिफाई करें कि पहले इसके सरफेसेस हैं कितने। बेटा जान इसके 6 सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस हैं। तो हर सरफेस का अलग अलग एरिया निकाल के अगर आप उन्हें ऐड कर दें तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा जान यहाँ पे क्या है देखिएगा, ऊपर वाली शेप वो भी एल टाइम्स एल है, बराबर है साइड्स, नीचे वाली भी बराबर है उसके, तो 2l, नीचे उससे राइट वाली भी l टाइम्स l है, और इसके जो बॉटम है वो भी बराबर है, प्लस जो राइट है और लेफ्ट है वो भी बराबर है। तो दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 6 इंटू l टाइम्स l। ठीक है, इनकी सारी साइड्स आपस में बराबर हैं, तो आप राइट वाली लेफ्ट के, टॉप वाली बॉटम के, फ्रंट वाली बैक के, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो आपस में भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका टोटल फार्मूला ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा जी, समझ आ गई बात की? ओके जी, कोई शेप नंबर 2 पे चलते हैं, दैट इज अ क्यूबॉइड। बेटा जी ये देख लीजिए। ठीक है जी, आगे चलें। यस सर। ओके जी बेटा, अब नेक्स्ट शेप है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे होती है जी? क्यूबॉइड ज़रा एक मिनट, लेट मी जस्ट ट्राई मेकिंग वन। ये असल में सारे रेक्टेंगल से मिलके बन रही होती है एक क्यूबॉइड।
कीजिए। एंड अच्छा जी, कुछ ऐसी सी बेटा शेप है जिसमें फ्रंट वाली साइड बैक वाली साइड के बराबर है, राइट वाली साइड दिस इज आर, ये राइट है, तो ये बेटा लेफ्ट वाली साइड के बराबर है, ये टॉप है, ये बॉटम के बराबर है, और ये फ्रंट जो है ये बैक के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे है। ठीक है, अब अगर आपने इसका सरफेस एरिया निकालना है, पहले वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम इसका कैसे निकालना है। वॉल्यूम इज एक्चुअली if this is length, this is width and this is height, तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम का तरीका क्या है, बेस एरिया टाइम्स हाइट। इसकी शेप की बेस क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ या विड्थ, और उसको हम फर्दर किससे मल्टीप्लाई करना है, हाइट के साथ। तो बेटा जान इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला बन गया विच इज लेंथ टाइम विड्थ टाइम्स हाइट। अच्छा, अगर हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे जी, जी बेटा टोटल सरफेस एरिया। अब देखें जी, जो फ्रंट है वो बैक के बराबर है और जो राइट है वो लेफ्ट के, टॉप है जो बॉटम के। तो लेट्स फाइंड आउट फ्रंट वाली साइड का एरिया, जो सामने वाला सरफेस है उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होगा, L टाइम्स W, और सिंस बैक वाला इसके बराबर है तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद 2। अब इसी तरह राइट और लेफ्ट वाला बराबर है, तो लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ द राइट वन। क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये एच है बेटा, दिस इज एच, ये होता है जी W इंटू एच, और लेफ्ट वाला इसके इक्वल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह टॉप वाला अगर आप देखें तो टॉप वाला हमारे पास क्या होगा जी, बताइएगा टॉप वाला कैसे निकलेगा, या टॉप वाला हम कर चुके हैं, कोई और करना है अब जी, फ्रंट और बैक करना है अब। ठीक है, फ्रंट का एरिया निकालना है तो लेंथ टाइम्स हाइट, वही बैक के इक्वल होगी तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है जी बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार, जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। ओके जी, लेट्स मूव अहेड, फिर आगे चलते हैं, बल्कि नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट शेप इज अ सिलेंडर। सिलेंडर होता कैसे बेटा, जरा देखिएगा, एक सर्कल टॉप पे, एक सर्कल इस तरह नीचे बॉटम पे, एंड बोथ ऑफ देम join together. Let me just make one. ये है और ये नीचे वाला बेस है। ओके जी, ये एक आपका सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर का ये बेटा अगर आप सरफेसेस देखें तो ये टॉप है, ये जो नीचे वाली शेप है ये है बॉटम, और ये दोनों शेप्स आपस में एक दूसरे के क्या हैं, सेम है। ठीक है, ये भी एक सर्कल है, ये जो नीचे वाला है ये भी एक सर्कल है, और ये जो दरमियान वाला है ये क्या है, दिस इज अ कर्व्ड पोर्शन। अब बड़े ध्यान से बात सुननी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो 3 तरह का आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है कि क्या ये क्वेश्चन सिलेंडर से रिलेटेड। पहला कह सकता है कि सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड कह सकता है, या फिर टॉप कवर्ड कह सकता है, टॉप कवर्ड। टॉप कवर्ड अगर होगा तो बेटा इसके अंदर 3 चीज़ें आ सकती हैं। पहली चीज़ कि इसमें टॉप सरफेस भी है, इसमें बॉटम सरफेस भी है, और इसमें तीसरी सरफेस है, और वो कौन सी है, कर्व्ड सरफेस।
तीनों सरफेसेस इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। 3 सरफेसेस शेप है, 3 सरफेसेस शेप है ये वाली, ठीक है। इसके अलावा वो कह सकता है ओपन फ्रॉम द टॉप, टॉप से ओपन है। जब टॉप से ओपन का मतलब है कि टॉप वाली जो सरफेस है वो हॉलो है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बेटा जान इस केस में इसके 2 सरफेसेस बच जाएंगे, एक बॉटम और एक कर्व सरफेस एरिया। तो बेटा जान यहाँ पे 2 सरफेस होंगे, ठीक है जी। तीसरी हो सकती है कि ये एक पाइप है। पाइप बेटा क्या होता है, ना उसका टॉप होता है ना उसका बॉटम होता है, उसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है विच इज द कर्व सरफेस, ऐसा ही है। तो इसमें 1 सरफेस होता है खाली। जी बेटा ये याद रहेगा जी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये अगर तीनों कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी एग्जामिनर पूछ लेता है तो तीनों का जो वॉल्यूम है वो तीनों का सेम है। वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 इज सेम, ठीक है। और वॉल्यूम का क्या तरीका है जरा ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम का तरीका है वही वाला, बेस एरिया टाइम्स हाइट। अब बेस की क्या शेप है, इट इज अ सिलेंडर सर्कल, तो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट के साथ। और हाइट कौन सी होगी, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस येलो लाइन, ये जो मैं येलो से मैंने मार्क की है आपकी ये हाइट है बेटा, ठीक है। और आर स्टैंड्स फॉर द रेडियस, एच स्टैंड्स फॉर द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड आर स्टैंड्स फॉर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर सर्कल या फिर सिलेंडर, ठीक है। अब अगर आपने इसके सरफेसेस का एरिया निकालना है तो बेटा 3 तरह के सरफेसेस हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने इसके सरफेस एरियाज निकालने हैं तो 3 तरह के हम एरियाज थे अभी हमने देखे। 3 तरह के सरफेसेस हैं, एक टॉप है, एक बॉटम है, और तीसरा है आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है जी। बेटा अगर आपने टॉप का एरिया निकालना है, आपको पता है टॉप जो है इट इज अ सर्कुलर शेप, और सर्कल का जो एरिया है वो हम निकालते हैं बाय पाई आर स्क्वायर से। बॉटम जो है वो भी एक सर्कुलर शेप है, इसका एरिया भी हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होता है बेटा जान। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज एक्चुअली arc length मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला अगर आप याद करें तो वो क्या था बेटा, आर्क लेंथ का फॉर्मूला था थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपने हाइट के साथ, ठीक है। अब याद रखिएगा अगर ये पूरा सिलेंडर है, इफ इट इज अ फुल सिलेंडर, अगर फुल सिलेंडर है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, थीटा विल बी 360 डिग्रीज, क्योंकि एक पूरा सिलेंडर पूरा गोल घूम रहा है ना। तो बेटा जब थीटा की जगह हम 360 पुट करेंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर टाइम्स एच। जी बेटा क्लियर है, ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है बेटा। एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा जी, लास्ट शेप है हमारी विच इज अ प्रिज्म। अच्छा बेटा प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म इज एन अपराइट शेप, एक अपराइट शेप है। और ये कौन सी शेप होती है, अ शेप विच हैव 2 इक्वल एंड पैरेलल फेसेस, शेप which have 2 equal and
पैरेलल फेसेस। कैसे होती है बेटा जान? अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट शेप्स जो हैं वो हो सकती हैं। इसका वॉल्यूम आपने कैसे निकालना है? बिल्कुल वैसे ही निकालना है प्रिज्म का जो आपको पहले बताया हुआ है, और वो क्या था? बेस एरिया टाइम्स हाइट। और आपने बेस एरिया किसको लेना है? वो जो आपने बेस विल बी कंसिडर्ड, बेस विल बी कंसिडर्ड the one that are two same faces। जो सेम फेसेस दो आपको नजर आ रहे होंगे वो फेसेस में से एक फेस आपका बेस होगी, ठीक है? और हाइट क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू सेम फेसेस। ठीक होगी बात? एनी क्वेश्चन सो फार? जी बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके बेटा, नेक्स्ट शेप है हमारे पास कोन की। बेटा जन कोन आपने खाई भी है, देखी भी है, कैसी होती है कोन? सर्कुलर यहां से और यहां से ऐसे कॉनिकल टाइप, ठीक है जी। इसे कहते हैं एक कोन। इस कोन के अंदर बेटा जान हमारे पास ये नीचे वाली साइड पे एक सर्कल होता है जिसका कोई रेडियस होता है, और हाइट हमेशा फ्रॉम द टॉप टू द ये सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसे हम हाइट कहते हैं। और ये जो साइड वाली हाइट है, ये वाली, इसे कहते हैं स्लांट हाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं एल के साथ, स्लांट हाइट। अब अगर आपने वॉल्यूम निकालना है इस शेप का, बेटा जान जो भी शेप ऐसे होगी ना, कोन की शेप की, जो ऊपर एक जगह पे पॉइंट बना रही होगी, उसका वॉल्यूम का तरीका देखें। वही है बेटा जान जो पहले आपको बताया था, विच इज बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन वो वाली जो भी शेप जो ऐसे हो रही है, ऊपर को ऐसे नोक बना रही है ऊपर, तो बेटा जान उसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? उसके वॉल्यूम के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई करना है? 1/3। अच्छा, अगर आपने इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो इसमें कितने सरफेसेस हैं? इसके 2 सरफेसेस हैं। एक तो बेस वाला जो सरफेस है उसे कहते हैं सर्कल, और उसका फॉर्मूला है पाई टाइम्स आर स्क्वायर, प्लस जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो कोन आप यूजुअली खा रहे होते हैं, आपने हाथ में पकड़ा होता है, उसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसका निकालने का तरीका है पाई आर एल। बेटा जान ऊपर अभी बताया था आपको कि एल स्टैंड्स फॉर द स्लांट हाइट। अच्छा, अगर अब आपको स्लांट हाइट नहीं गिवन, तो बेटा जान वो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट होती है, ठीक है जी? एनी क्वेश्चन सो फार? जी बेटा। अच्छा जी बेटा, यहां पे अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि when a cone is actually opened, जब आप एक कोन को ओपन करते हैं तो इट बिकम्स और टेक द शेप ऑफ अ सेक्टर। अगर आप एक कोन को ओपन करते हैं तो ये एक सेक्टर की शेप ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ एंड मेक इट क्लियर टू यू। बेटा जान ये नीचे एक सर्कल होता है लाइक दिस, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक साइड होती है लेफ्ट पे, और एक साइड आपकी होती है ये यहाँ पे। तो अब ये असल कोन है, दिस इज द एक्चुअल कोन, दिस इज एक्चुअल कोन। और जब ये ट्रांसफॉर्म होती है तो ये जो नीचे ये जो येलो वाला जो सर्कल पोर्शन है, ये आपका बन जाता है आर्क लेंथ ऐसे,
ठीक है जी, ये आपका आर्क लेंथ बन जाता है। और इनमें से जो आपकी ये जो रेड वाली लाइन है ये आपका एक रेडियस, ये आपके रेडियसेस बन जाते हैं दोनों। ये रेड और जो वाइट वाली लाइंस हैं ये आपके रेडियसेस बन जाते हैं, रेड एंड वाइट, ऐसे करके। दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कोन, जब आप कोन को खोलते हैं तो ये कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट ओवर हेयर एज वेल कि स्लांट हाइट, जो स्लांट हाइट है इट बिकम्स व्हाट, इट टेक्स द शेप ऑफ अ रेडियस, रेडियस ऑफ सेक्टर। और दूसरी कौन सी शेप है, सरकमफेरेंस ऑफ द कोन, जो नीचे सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस, वो क्या बन जाता है, आर्क लेंथ, ठीक है। और जो तीसरी चीज है वो क्या है, अब ये जो पूरी कोन का एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, बेटा जान ये बन जाता है एक एरिया ऑफ सेक्टर बन जाता है, सर्कल का कुछ एरिया बन जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है जी बेटा। एनी क्वेश्चन सो फार, ये कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछें। लास्ट शेप बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ सफियर। एक काफी सारे सर्कल्स को मिलके बनती है बेटा जान सफियर, ठीक है। आपको पता है एक सर्कल है और उसके अंदर एक रेडियस होता है हमेशा, फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। अच्छा, अगर अब आपने इसका वॉल्यूम निकालना है सफियर का, ये सफियर कैसा दिखता है बेटा, बास्केटबॉल इज एन एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल। ये जो टेनिस बॉल है जिससे आप क्रिकेट मैच वगैरह खेलते हैं, ये सारे के सारे एक सफियर की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने इसका वॉल्यूम निकालना है बेटा तो याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और जो बास्केटबॉल है इसका एक सरफेस होता है आउटर, ऑरेंज कलर का, देखा हुआ है ना आपने। अगर तो इस सरफेस का एरिया निकालना है, एक एरिया होता है और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपके पास ये बास्केटबॉल को अगर आप दो पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके, ऐसे, तो बेटा जान ये कुछ ऐसी सी शेप बन जाएगी, ऐसी सी करके कोई शेप बन जाएगी, ठीक है। जिसमें ये नीचे जो है दिस इज गोइंग टू बी अ सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये मैंने नीचे बेटा हेमी सफियर बनाया है, हेमी सफियर कहते हैं आधे सफियर को। और ये जो ऊपर बना हुआ है दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी सफियर, जो कि क्या होता है, पूरे सफियर का आधा। पूरा सफियर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो थोड़ा आधे का मतलब है 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया अगर आपने निकालना है इसका, तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल बन जाएगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। जी बेटा, एनी क्वेश्चन। ये सफियर का भी यहाँ पे हमारे पास द एंड ऑफ स्टोरी हो गया है। एनी क्वेश्चन?